बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट की गई थी जिसमें मौजूदा हालात को जनरल जायजा और जो शेख मुजीब हैं उनके साथ मुवाजना किया गया था कि इमरान खान जो हैं वो शेख मुजीब हैं, जैसे उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था वैसे ही इमरान खान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और यूं मुल्क जो है वो दो लख्त हो गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरा पॉलिटिकल बयानिया तरतीब दे दिया, जिसके बाद पूरी सियासत के अंदर जो है वो हलचल मचती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि GHQ जो है वो इस वक्त बहुत गुस्से के अंदर है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये खुला इस बात का इजहार कर दिया गया कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई 9 मई में मुलविस है, चाहे वो जज है, जर्नैल है या कोई वज़ीर-ए-आला है, कोई वजीर की कुर्सी में बैठा है, सबके खिलाफ अब बराबर कार्रवाई होने जा रही है। ये एक बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज पाक फौज की जानिब से पहुंचाया गया। लेकिन अब जो तबले जंग बजा है, अब जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक तरीन शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने जलती पर तेल डाल दिया है। बाकायदा तौर पर आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उस पर वार किया गया है PTI की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऐलान जंग किया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ। उसका जो इस वक्त इलामिया जारी हुआ है वो पढ़ने वाला है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है और ये आपको डराने के लिए या सनसी पिलाने के लिए बात नहीं कर रहा। ये वाकई तौर पर जब आप पढ़ेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अब ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। मुकम्मल डिटेल्स है आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज के दरमियान मुज़ाकरात में एक नया मोड़ भी सामने आ चुका है। जहां पर क्लैश है वहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो उसमें एक नया मोड़ आया है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। शेर अफजल मरवत ने एक बार फिर से कप्तान की पीठ पर छुरा घोंप दिया है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। ये तमाम का डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेजर आदिल राजा के हवाले से बात कर लेते हैं। भगोड़ा पाकिस्तान से बाहर बैठा है। मैं इसको भगोड़ा क्यों कह रहा हूँ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से चाहने वाले जो हैं वो मेजर आदिल राजा को बहुत सुनते थे। कैप्टन हैदर मेहदी जो है उनको भी बहुत सुना जाता था। बहुत सारे कमेंट्स भी मैं पढ़ा करता था जो उनको पसंद करने वाले थे, उनको देखने वाले थे। मेजर आदिल राजा जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने डील करके पूरी कौम को पागल बनाया, यानी कि उन्होंने एक पूरा परसेप्शन बनाया। मैंने आपको पहले बताया था कि मेजर आदिल राजा जो है ये एक गद्दार है और इसने जैसे जो है वो एक पूरा ग्राउंड सेट किया पाकिस्तान के खिलाफ और ये PTI के बेस में आकर फौज और आवाम को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा करना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेजर आदिल राजा से ऐलान लाताल्लुकी किया कि जनाब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, ये ना कोई हमारी पार्टी का मेंबर था और ये बल्कि जो है इसका पाक फौज ने कोर्ट मार्शल भी कर दिया। अब इनके पास मेजर का रैंक नहीं है, तो जाहिर है ये मेजर आदिल राजा नहीं बल्कि आदिल राजा है। तो आदिल राजा साहब जो हैं वो आज ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा कि हैदर मेहदी की यूट्यूब चैनल से हमारी 230 वीडियोस जो हैं वो गूगल की जानिब से रिमूव कर दी गई हैं और मुझे भी उनके चैनल पर आने से बैन कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली जो यूट्यूब है वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री जनता है उसके अंडर प्रेशर आ चुकी है, तो हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल अच्छी बात की है कि यूट्यूब ने जो नफरत अगेंस्ट कंटेंट है उसको वहां से रिमूव करना शुरू कर दिया है। मेजर आदिल राजा की आवाज़ को सोशल मीडिया पर बंद कर दिया गया है। तो आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा फितना जो है वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले शायद इस बात को सुनकर बड़ा कुछ लोग जो चाहने वाले हैं जो उनको सुनते हैं वो गुस्से के अंदर भी आएंगे, लेकिन गुस्से की बात नहीं है। आपने चीज़ों को मेजर कॉन्टेक्स्ट में देखना है और अंदाज़ा लगाना है कि लोग कैसे आपके भेस में आकर इस मुल्क को और PTI को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल थी। तो आज ये अच्छी खबर भी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब अत्तार तारड़ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेहदी हसन जैसे काबिल सहाफ़ी ने झूठा आर्टिकल लिखा, मैं चैलेंज करता हूँ कि अडालत जेल आकर देखें, उन्हें हक़ाइक़ को वेरीफाई करना चाहिए। इमरान खान कैद तन्हाई में नहीं हैं, उन्हें 8 कमरे, किचन और वॉकिंग गैलरी मिली हुई है, बेशुमार मुलाकातें की हैं। ये जनाब जो है वो तातर बात कर रहे हैं। बेशुमार कौन सी मुलाकातें की? खान साहब ने जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, उन्होंने कहा कि एक कर्नल साहब जो है वो अडाला जेल को चला रहे हैं। अब मुझे हैरत इस बात पर हुई कि उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ये बात की। चीफ जस्टिस साहब ने क्या उनसे ये सवाल पूछा कि कर्नल साहब वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका अडाला जेल के अंदर क्या काम? चीफ जस्टिस साहब ने सवाल नहीं पूछा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब वहाँ पर सूरत हाल क्या। कैमरे लगे हों खान साहब के सारे सेल के अंदर, खान साहब को जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर जनाब मक्खी मच्छरों की भरमार है, धूप वहाँ से जाने नहीं देते, सख्त तरीन धूप के अंदर, गर्मी के अंदर खान साहब को रखा गया। तो ये जनाब खबरें तो आ रही थी।
तो तातड़ जो है वो अब अपनी पार्टी को डिफेंड करने के काबिल जनाब बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो ये एक सारी सूरत मैंने जनाब आपके जो है वो सामने रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जितनी भी तंजीमें हैं पीटीआई की, उनको एहतजाज करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने आज डेला जेल से पैगाम पहुंचाया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो तैयार हो जाएं। अब मुल्क भर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया भर के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। ये जनाब ऐलान जंग भी है कि अब एक नया रोड मैप पीटीआई की जानिब से जनाब आज जारी कर दिया गया। उसका प्रेस रिलीज भी बाकायदा तौर पर पीटीआई ने जनाब जो है वो जारी किया है। अब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने। सबसे पहले शेर अफजल मरवत की बात कर लेते हैं कि आज उन्होंने पीटीआई और कप्तान की पीठ पर जनाब छुरा घोंप दिया। शेर अफजल मरवत के बारे में ये जो है वो मशहूर था। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो है वो खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया भी गया कि ये जनाब रॉन्ग नंबर है, या फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, उनके ऊपर कोई दस्ते शक्वत है, तो लिहाजा फिर वो जिस तरह के बयान दे रहे थे खान साहब ने उनको रोक दिया। खान साहब उनसे नाराज हुए और वो 2-3 बार उनसे मिलने गए। खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आज शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मुझसे कोई भी फ्राइज की भीख मांगने की तवक्को ना रखें, मेरी इज्जत नफ्स मुजरू हुई है। जनाब ये इनका बयानिया बढ़ गया। ये सारे के सारे लोग आज मैंने शेर अफजल मरवत को आज से कोई 1 साल पहले कौन जानता था? कोई जानता हो मुझे बता दें कि शेर अफजल मरवत को आप 1 साल पहले जानते थे, बड़े मशहूर थे जनाब, इमरान खान इससे बगैर चल नहीं सकता था, या शेर अफजल मरवत की आने की वजह से पार्टी को ये फायदा हुआ? चलें, मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी को संभाला, ये अच्छी बात थी, लेकिन उनका नजरिया तो ये होना चाहिए था कि वो कप्तान के साथ खड़े, मुश्किल वक्त में कप्तान के साथ खड़े। उनका नजरिया जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की कुर्सी है वहां पर बिक गया, वहां पर उनका नजरिया भी बढ़ गया। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कहते हैं कि पार्टी ने मुझे तमाम तर जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया है, वाज़ेह तौर पर यह खान साहब की हिदायत के तहत किया गया है। जनाब खान साहब की हिदायत के तहत किया गया है, यानी कि उन्होंने कहा कि जनाब ये खान साहब कर रहे हैं, मैं पार्टी के अंदर नहीं रहूंगा, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है और मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी वक्त को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा और मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। जैसे आप मुझे दुबई में देख रहे हैं, कोई भी मुझसे फ्राइज की भीख मांगने की तवक्को ना रखे, क्योंकि मेरे इज्जत नफ्स मुजरू हुई है और इस पर कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। उन्होंने कह दिया कि मुझे पार्टी से निकाल दें। ये इमरान खान के कहने पर सारा कुछ हुआ है और मैं तस्लीम करता हूं कि कुछ खास हालात में थोड़ा सा गैर मामूली और नफ्सियाती हूं। तमाम चीज़ों में इज्जत नफ्स में जिहाद की फहरिस्त में सर फहरिस्त है। एक बार जिन लोगों के लिए मैं लड़ा था उनके जरिए अवाम में नजरअंदाज, ज़िल रुस्वा और बेइज्जत किया गया, इसलिए मुझे कोई ये ना बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी सरगर्मी में उस वक्त तक हिस्सा नहीं लूंगा जब तक मुझे साबित नहीं किया जाता और खान साहब खुद मुझे ड्यूटी निभाने के लिए नहीं कहते हैं। तो लिहाजा जनाब उन्होंने कह दिया कि खान साहब मुझे खुद बुलाएं। अब खान साहब आपके बगैर मर नहीं रहे, यानी कि इमरान खान साहब आपको कहेंगे जनाब हाजी शेर अफजल मरवत साहब आपके बगैर मेरी पार्टी नहीं चल रही। जनाब आप अंदाजा लगाना है कि कैसे रॉन्ग नंबर से वो छोड़े जाते हैं पार्टी के अंदर और पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जनाब उनको यहाँ पर लाया जाता है। अब उस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो बड़ी ये घुमसान की जंग है, कोल्ड वार है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और अदलिया 20 का जो है हुकूमत, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बड़ी कशमकश है, लड़ाई बड़ी खतरनाक है। और फिर शेर इजहार अफरीदी साहब ने जनाब यहाँ पर एक जो है वो बात की, उन्होंने मुतालबा किया कि हम आर्मी चीफ और DGI से जो है मुज़ाकरात करें, उसके अलावा हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जिनके पास मैंडेट है, जिनके पास ताकत है, उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब जनाब बड़ी चलें, उनके पास तो कोई MNA के अलावा कोई ऐसा कोई वजारत नहीं है, ऐसा वो कहीं बैठे नहीं हुए। स्पीकर KP की असेंबली जनाब बाबर सलीम सवाती साहब जो हैं, आज उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा कि पीटीआई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करना चाहती है और उनके साथ ही मुज़ाकरात होंगे जो इस मुल्क में ताकतवर। जब शावर से भी आवाज़ उठी है, स्पीकर वहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और हम किसी और से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वाज़ेह जो है वो स्टांस बता दिया है कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जनाब मुज़ाकरात करेंगे। अब आ जाएँ सबसे इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर। इसके ऊपर बड़ी जनाब खुल्लम खुला बात करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी ने जल्दी पर तेल डाल दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज उन्होंने खुल्लम खुला इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ, उसके बाद आपने सूरत हाल को देखा कि FIA ने उसके ऊपर जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी और फिर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने उस पर बड़ा गुस्से का इजहार किया गया कि जनाब आप कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। अब जनाब उसके बाद बैरिस्टर गौहर को उस बयान से पीछे हटना पड़ा, उन्होंने ऐलान ताल्लुकी कर दिया कि जनाब हमें नहीं पता ये किस सोशल मीडिया टीम ने इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर लगा दिया। और फिर जनाब रऊफ हसन साहब ने ऐलान ताल्लुकी किया, आज अली मोहम्मद खान साहब ने ऐलान ताल्लुकी कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब कोर कमेटी का इजलास होते हैं, उस कोर कमेटी ने जल्दी पर जनाब तेल कैसे डाला है वो लामिया आपके सामने मैं रख रहा हूं कि इमरान खान के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से FIA की तहकीकाती टीम और उस पर बुनियाद किसी भी मुमकिन नए मुकदमे को इंदराज को बिला जवाब देकर हम मुस्तरद कर दिया।
जो एक नया मुकदमा इमरान खान के खिलाफ तैयार हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया है। और उस इलामिया में जनाब ये लिखा गया है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के सोशल मीडिया पर इजरा का मुख्तलिफ पहलुओं से मुफस्सिल जायजा लिया गया और पाकिस्तान को 1971 की तर्ज के संगीन दाखिली चैलेंज से बचाने, तारीख से सबक हासिल करने और अवाम को हकाइक से आगाह करने के लिए महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के फौरी तौर पर मंजराम पर लाई जाने का मुतालबा किया है। हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा महमूद रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से इन अवामिल का जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान पेश आने वाले सियासी वाक़यात की 70 की दहाई में रूनमा होने वाले वाक़यात से मुमासलत और उन वाक़े की अलमनाक नताइज की बुनियाद पर आज के रियासती फैसले साजों को आइन की हदूद में लौटने और तारीख से सबक हासिल करने का मुखलिसाना और दर्दमंदाना पैगाम जो है वो दिया है। ये जनाब उन्होंने बात की है कि हम उससे पीछे नहीं हट रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जनाब कानूनी तौर पर जो है वो इसका दिफा करने का ऐलान कर दिया है कि तहरीके इंसाफ कोर कमेटी का इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट के साथ खड़े होने का फैसला और कानूनी फॉरम पर मुकम्मल हिकमत अमली के साथ लड़ाई लड़ने पर इत्तेफाक और एहतजाज के लिए तंजीमों को फाल किया जाएगा। इमरान खान की कॉल का इंतजार है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फ्रंट फुट पर खेलने जा रही है और ये हालात बंद गली की जानिब जो है वो जा रहे हैं। और आज कोर कमेटी में यह भी इलामिया दिया गया कि जवाब दिया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान की नीम फौरी दस्तों के जरिए पुरतशद्दुद, तज़दीक अमेज़ और यकसर गैर कानूनी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया? इमरान खान की गिरफ्तारी समेत 9 मई की CCTV फुटेजेस कहाँ हैं और किसके हुक्म पर तमाम मकामात से साफ किया गया? ये जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इसके ऊपर अपना जो है वो सवाल उठाया है। और फिर जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोर कमेटी का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिया के मंदरजात पर भी तफसीली उन्होंने गौर किया, जो उसमें कहा गया कि हम 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम जनाब वहां से भी आ गया था, वहां पर भी हमें गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के नुक्ते की तायद करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोसे अव्वल से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हदफ थी और इन वाक़यात की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम वहां पर खड़े हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फुल कोर्ट बनाया, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि जो PTA की मखसूस सिस्टम का मामला है, जिस पर चीफ काजी फैसल साहब ने फुल कोर्ट जो है वो बना दिया है, उसके ऊपर जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को इस बेंच से अलग होने का कह दिया है कि हमें आप पर इत्मीनान है, आप इस बेंच से जो है वो अलग हो जाएं। तो हो सकता है कि फुल कोर्ट का बेंच जो है वो टूट जाए और 2-3 जजेस के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो अपना यहाँ पर उठाकर कह दे कि जनाब नहीं, हम जो है वो आप पर इत्मीनान नहीं करते, तो फिर जो है मामला किसी और जाने भी जनाब जा सकता है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जनाब आप खुलकर खेल रही है और बड़ी खतरनाक तरीन जंग है। तो लेट्स सी अब ये मामला किस जानिब जाते हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज PTI ने मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि जब हम हर कानूनी महाज पर जो है इसका जो है वो मुकाबला करेंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।